नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश बजट सत्र में। मैं हूं कपिल मिश्रा। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद पसरे मातम की गूंज विधानसभा तक सुनाई दी है। विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्ष ने हरदा हादसे को लेकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस ने फैक्ट्री ब्लास्ट को सरकार की चूक बताया है। वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि विपक्ष बेवजह मामले को तूल दे रहा है। क्या रहा आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, किसने लगाए आरोप प्रत्यारोप, देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। सदन से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की गैलरी में जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के संरक्षण के कारण ही हरदा में अवैध फैक्ट्री संचालित होती रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण रहा है। बगैर लाइसेंस के अगर चल रही है फैक्ट्री, तो बगैर अधिकारी और बगैर सरकार के नीचे उनकी बगैर नजरअंदाज करके नहीं चल सकता इतना बड़ा काम। तो इसमें सरकार के कौन थे लिप्त थे, कौन मंत्री इसमें लिप्त थे, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पे ये हमारे पूर्व में बालाहाट विधानसभा के अंदर खैरी में जो घटना हुई थी, उसमें 27 लोगों की मौत हुई थी। यही बारूद फैक्ट्री, जो फटाखा फैक्ट्री के लिए सरकार सुध नहीं ले रही है। सरकार सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करती है। जिस प्रकार से हरदा में जो घटना कल हृदय विदारक हुई, जिसमें 13 लोगों की आधिकारिक घोषणा और न जाने अन्य कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कमेटी गठित की गई है कांग्रेस परिवार की ओर से। निश्चित तौर पर वहाँ के वर्तमान विधायक वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन ये सरकार के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं भी सरकार इस ओर कहीं ना कहीं उस दिशा में नहीं है जहां इसके ऊपर लगाम लगाया जा सकता है। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो है हमारे हैं, वो इस ओर ध्यान दें कि ये ऐसी घटना दोबारा और कहीं ना घटे। ये बड़ी शर्म और हृदय विदारक कि जो खबरें मिल रही हैं कि 11 से अधिक मृत्यु हो चुकी हैं, उसमें लगभग 200 लोग घायल हैं। और यही नहीं बल्कि शायद घटनास्थल के आसपास भी अनेकों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अनेकों लोग बेघर हो गए हैं। और अभी भी इस पूरी घटना के सही आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे विषय में ये है कि कुछ साल पहले ही उक्त फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया गया था। उसके बावजूद भी फैक्ट्री क्यों चालू थी, इस पर हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्टीकरण दें। वहीं कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के मंत्रियों विपक्ष आप देखिए, जब दुर्घटना के बाद इमीडिएटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए एक जांच कराना, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एसीएस होम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उसकी मंशा यही है कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी स्तर का कोई व्यक्ति उस पर अगर दोषी पाया जाएगा, उस पर सरकार कार्रवाई। देखिए, हरदा की घटना वास्तव में हृदय विदारक घटना है और ऐसी घटनाओं को, संवेदनशील घटनाओं पर कई बार कुछ भी कह पाना संभव नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो घटना घटी है उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है, उन्होंने कार्रवाई की है। हम मानते हैं कि इस प्रकार की घटना से हम बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावात्मक पक्ष के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष को भी हमें देखना चाहिए। किस प्रकार तत्परता से मंत्रिमंडल के सदस्यों को वहां पर भेजा जानकारी लेने के लिए, और जो भी घायल हुए थे उन घायलों को तत्काल अस्पतालों में पहुंचाकर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था कराई। साथ ही साथ जो काल कवलित हुए हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में आने वाले समय में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई तो करेगी। और मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। सत्र के लिए 2303 प्रश्न भेजे गए हैं। इनमें 1163 तारांकित हैं। इसके अलावा 4 स्थगन प्रस्ताव, 259 ध्यानाकर्षण और 12 अशासकीय संकल्प विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट,
INS 24/7 भोपाल।